उम्र क्यों नहीं बढ़ी उनके पति की? उनके पति पहले क्यों मर गए? विचार किया कभी इन बातों पर? दूसरी बात, करवा पूजने से अगर सच में पति की उम्र बढ़ती तो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी करवा पूजती। मुस्लिम समाज में करवा पूजा जाता है? बोलो, नहीं पूजा जाता है। तो क्या उनके पति जीवित नहीं रहते भैया? अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती तो ईसाई धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती, सिख धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती, फिर हर धर्म में करवा पूजा जाता। लेकिन करवा कौन पूजता है? सिर्फ हिंदू धर्म की महिलाएं। एक बात और, माताओं बहनों, लोग कहते हैं कि करवा पूजने से पति की उम्र कितनी लंबी हो जाती? 100 साल की उम्र हो जाती है। एक दादी जी से हमने पूछा, हमने कहा दादी जी लोग कहते हैं करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती है, तो कितनी उम्र बढ़ जाती है? दादी जी ने बताया कि बिटिया 100 साल की उम्र हो जाती पति की, 100 साल की। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर करवा पूजने से भैया पति की उम्र 100 साल की हो जाती तो इस समाज में बहुत से ऐसे भी भैया लोग होते हैं जिनकी 2 पत्नियां होती हैं, तो फिर इस हिसाब से उनको 200 साल जिंदा रहना चाहिए। भाई वीरभान भैया जी तो नहीं बैठे हैं कहीं? किधर बैठे हैं? तो कोई बात नहीं भैया, आपके फायदे की बात बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं करवा पूजने से पति की उम्र 100 साल की हो जाती है। अगर करवा पूजने से पति की उम्र 100 साल की हो जाती तो जिनकी 2 पत्नियां हैं भैया उनको तो 200 साल, भाई वो तो 200 साल जीते। जिनकी एक पत्नी करवा पूज रही उनकी 1 गुना उम्र बढ़ रही, मतलब 100 साल की उम्र हो रही। तो जिनकी 2 पत्नी करवा पूज रही तो डबल उम्र नहीं बढ़ती भैया, 2 गुना उम्र बढ़ती, वो 200 साल जिंदा रहते। लेकिन कोई ऐसा फायदा दिखा? बताओ आज तक कुछ ऐसा दिखा आपको कि जिनकी 2 पत्नी है वो 200 साल तक जिंदा रहे हो? कोई ऐसी कोई कहानी सुनी कहीं पे? नहीं ना। इसका मतलब है कि करवा पूजने से भाई कोई उम्र बढ़ती ही नहीं है। ठीक है माताएं बहन। और एक चीज, करवा चौथ के दिन ही आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। अब सोचो करवा का असर क्यों नहीं हुआ भैया? भाई करवा चौथ के दिन तो कम से कम किसी को नहीं मरना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन भी पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, बीमारियों से। तो माताओं बहनों, इसका मतलब यही है कि व्रत रहने से किसी की उम्र हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें मुख्य पूजा किसकी मानी जाती है? चंद्रमा की। त्योहार किसका है? पति का। व्रत किसके लिए रखी है? पति के लिए। लेकिन व्रत तोड़ती कब है माताएं बहनें? व्रत कब तोड़ती है? किसको देख के बताओ? बताओ अम्मा बहनों, किसको देख के व्रत तोड़ती हो? सूर्य को? चंद्रमा को। ठीक है। मतलब भैया त्योहार किसका है? पति का। व्रत किसके लिए रखा? पति के लिए। और व्रत तोड़ किसको देख के रही है? चंद्रमा को। भाई इस पर भी विचार करो माताएं बहनें। जब छोटा बच्चा गोद में होता है, माताएं बहनें आंगन में बैठती हैं शाम के समय या छत पे बैठती हैं, तो कहती लल्ला वो देखो चंदा मामा आ रहे, चंदा मामा। कहती कि नहीं कहती? बताओ भाई, अगर आपके बच्चे का चंद्रमा मामा है तो आपका कौन हुआ? भैया हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। अपने छोटे बच्चे को, लल्ला को गोद में लेके आप क्या कहते? वो देखो चंदा मामा आ रहे, चंदा मामा।
तो अगर चंद्रमा आपके बच्चे का मामा है तो फिर आपका तो भैया हुआ ना। अब बताओ, कभी तो भैया बना रही हो और कभी उसी को देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हो। कितनी उल्टा बात है भाई, कितनी गलत बात है कि नहीं बताओ। जब त्योहार पति का है तो भाई या तो पति को ही देख के व्रत तोड़ो ना। इंतजार में किसके बैठी? चंद्रमा के। अब ये पति देवता भाई कहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन करवा चौथ के दिन इंतजार किसका होता अम्मा बहनों को? चंद्रमा को। देखो भाई चांद निकला कि नहीं निकला, चंद्रमा निकला कि, बस उसी का इंतजार। तो माताओं बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि व्रत रहने से, पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। उम्र कहाँ पे बढ़ती है? जहाँ पे प्रेम होता है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, अरे उम्र वहां पे बढ़ती है। अब साल में एक दिन आप करवा पूज रही हो, अब बाकी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है, उम्र कहाँ से बढ़ेगी बताओ? किसकी उम्र बढ़ेगी भैया? भाई एक दिन आप करवा पूज रही हो, पति के लंबी उम्र की कामना कर रही हो, और बाकी के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है, कैसे उम्र बढ़ेगी बताओ? माताएं बहने, तो इस बात को आप लोग जरा गहराई से समझिए, ठीक है? अगर आपको चिंता है, अगर सच में आपको अपने पति की चिंता है, तो आज एक उपाय हम आपको बता के जा रहे हैं, इसे अपना लीजिए। वादा करते हैं उम्र बढ़े या ना बढ़े, लेकिन घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी। और वो उपाय कौन सा है मेरी बहनों? जितनी लगन से आप करवा पूजती हो, जितनी लगन से करवा पूजती हो, अरे उतनी ही लगन से आप ये दूसरा काम शुरू कर दो। और दूसरा काम कौन सा है? अगर आपके पति शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। समझ रही माताएं बहनें? अगर ज्यादा ही चिंता है आपको कि पति की उम्र बढ़ जाए, तो ये करवा अरवा पूजने से उम्र नहीं बढ़ने वाली भैया। अगर आपके पति दारू पीते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ अम्मा बहनों, कितने लोगों ने घर में दारू पी जाती है? कितने लोगों के पति दारू पीते? कोई हाथ उठाएगा? पीछे वाले लोग हाथ उठा रहे हैं भाई, इनके लिए ताली बजा दो, जोरदार ताली। बहुत बढ़िया भाई, छिपाने की क्या बात है इसमें? कौन सी बात? जब वो पी रहे हैं तो क्या तुम बता भी नहीं सकती हो? देखो ये हम किस लिए बता रहे हैं, भले ही हाथ ना उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लो ध्यान से। अगर आपके पति दारू पीते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। अगर आपके पति गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। अगर इनका नशा छूट गया तो तुम्हें करवा पूजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उम्र खुद ही बढ़ जाएगी इनकी, ठीक है? और अन्यथा भैया लोग, दादा लोग हमारे दारू पी पी के, गांजा पी पी के कलेजा फूके ले रहे हैं, आई बेचारी करवा पूज पूज के उम्र बढ़ा रही है। वो रोज 2-4 पौवा खींच जाते, आई साल में एक दिन व्रत रह के इनकी उम्र बढ़ा लेंगी। कहीं से लगता आपको भैया करवा पूजने से कोई फायदा होगा? बताओ अम्मा भाई। भाई वो रोज जहर पे जहर खाए जा रहे हैं। नशा क्या है? एक प्रकार का जहर ही है मेरे भाई। तो भाई आपके पति रोजाना जहर पे जहर खाए जा रहे हैं, दारू पी के, गांजा पी के अपना कलेजा फूके ले रहे हैं, और तुम साल में एक दिन व्रत रहती हो और कहते हो उम्र बढ़ जाएगी। कहां से उम्र बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ने वाली। करवा चौथ के दिन भैया हम किसी ना किसी गांव में ही होते हैं, और कहा देखते हैं कि शाम के समय माताएं बहनें करवा पूजने की तैयारी कर रही हैं, और हमारे भैया दादा लोग क्या करते बेचारे, माफ करना भैया सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं। भाई शाम के समय माताएं बहनें करवा पूज रही, करवा पूजने की तैयारी कर रही, और भैया दादा लोग हमारे बेचारे इतनी पी लेते हैं। अब क्या करें, गलती इन लोगन की नहीं है, क्योंकि भैया दादा लोग निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत क्यों हो जाते हैं? कहते भैया हमारे लिए तो करवा पूजा ही जा रहा, हम कितनी पिए कहाँ फर्क पड़े, हमारी तो उम्र बढ़ी जाएगी, हमारे लिए तो करवा पूजा ही जा रहा। तो शाम के समय करवा चौथ के दिन की बात कर रहे हैं,
माताएं बहनें घर में बैठ के करवा पूज रही हैं। भैया दादा लोग हमारे इतनी पी लेते बेचारे, इतनी पी लेते कि नाली के किनारे, कहूं सड़क के किनारे लुढ़के पड़े भैया, लुढ़का चौथ पूज रहे। ये अम्मा बहनी करवा चौथ पूजती, लुढ़का चौथ पूजा। कैसे उम्र बढ़ेगी बताओ? करवा पूज के तुम उम्र बढ़ा लोगी इनकी? लगता है कहीं से ना। माताओं बहनों, इसलिए निवेदन है, अगर सच में पति की चिंता है तो ये करवा पूजने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करो इनका नशा छूट जाए, ठीक है? और जब कोशिश करोगी तो भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करिए आप। और अगर आपके परिवार में जो भी व्यक्ति नशा करता, चाहे आपका भाई हो, बेटा हो, पति हो, कोई भी नशा करता है, अगर आपकी कोशिश से उसका नशा छूट गया तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। उम्र बढ़े या ना बढ़े, लेकिन घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी। तो माताओं बहनों, ये तरीका अपनाओ भाई, ठीक है? लेकिन जो आप करती चली आ रही कि नहीं पूजा करने से उम्र बढ़ जाएगी, तो पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ने वाली। बोलिए भगवान बुद्ध की।